बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स में आपका टीचर मोहम्मद बिलाल आज़म। बेटा अभी तक हम लोग जो फंक्शन सीख चुके हुए हैं वो हमने सम का फंक्शन सीखा है। अच्छा, इससे मिलते जुलते कुछ फंक्शंस हैं। वो प्रोडक्ट का फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का फंक्शन है और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का फंक्शन है। ये हम कुछ फंक्शंस आज स्टडी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसको सारा कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास सेम टेबल हम बनाते हैं कि किसी बच्चे के मार्क्स हैं, नेम है, ठीक है, फिर उस बच्चे के मार्क्स हैं, उर्दू के मार्क्स हैं, फिर उसके इंग्लिश के मार्क्स हैं, और फिर उसके इस्लामियात के मार्क्स हैं, या चलो कंप्यूटर के मार्क्स हैं, मैथ्स के मार्क्स हैं, और फिज़िक्स के मार्क्स हैं। ये डिफरेंट मार्क्स उसके हैं जो एक किसी बच्चे ने हासिल किए हैं। उसके बाद सबसे पहले तो हम करना चाहते हैं कि उस बच्चे का सबसे ज़्यादा टोटल क्या है। फिर किसी वजह से हम प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं कि उसके मार्क्स के अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनती है, ठीक है। उसके एवरेज मार्क्स कितने बनते हैं, मैक्सिमम उसने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, और मिनिमम उसने कितने मार्क्स हासिल किए हैं। ये तकरीबन तमाम मिलते जुलते फार्मूलाज हैं। इस वजह से इन सारों को मैं इकट्ठा एक ही वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करने लगा। मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट है जिसका नेम अली है, उर्दू में उसके मार्क्स 34 आए, इंग्लिश में उसके मार्क्स 56 आए, कंप्यूटर में उसके मार्क्स जो से 45 आए, मैथ में उसके मार्क्स जो से हैं वो 54 आए, फिज़िक्स में उसके मार्क्स 68 आए हैं। तो अब हम टोटल कितना फाइंड करेंगे, सेम वही फार्मूला, आप इक्वल्स टू का साइन दबाएंगे। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, चाहे वो फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं या फार्मूला के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ है। अभी हम यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करने लगे। फंक्शन कौन सा है, SUM हमने लिखा। उसके बाद ब्रैकेट में हमने रेंज सेलेक्ट कर दी कि रेंज क्या है, B5 से लेकर F5 तक ये हमारी रेंज है। और जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो वो ये तमाम मार्क्स का टोटल करके आपके सामने रख देगा। इसी तरह बेटा प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट का फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, यानी सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करके आपका क्या आंसर आ रहा है। तो प्रोडक्ट का फार्मूला क्या, आपने इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट लिखना है, मल्टीप्लाई का ब्रैकेट का साइन, और जितने मार्क्स को आप ऐड करना वो मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं उन मार्क्स को आप ब्रैकेट के अंदर रेंज के अंदर लिख दोगे। तो ये बेटा इन सारों का मल्टीप्लाई करके आपका आंसर ये आया। एवरेज का फार्मूला बिल्कुल सेम उसी तरह आप एवरेज लिखोगे, इज इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, और ये तमाम मार्क्स आप एंटर करोगे रेंज में तो वो उसकी एवरेज शो कर देगा। अच्छा, एवरेज होती क्या चीज़ है, वरना अगर आपको मतलब ये फार्मूला के बगैर, फंक्शन के बगैर फाइंड करना पड़ती तो आप पहले इन सारों को ऐड करके, ऐड करने के बाद टोटल नंबर के ऊपर डिवाइड करते तो आपके पास वो एवरेज आ जाती। अब अगली चीज़ बेटा हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, यानी कि इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो आप लोग फाइंड करना चाह रहे हो। तो मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू MAX आप लिखेंगे मैक्स। उसके बाद आप इन सारी रेंज को सिलेक्ट करोगे और जैसे ही आप एंटर का बटन दबाओगे तो बताएगा कि 68 जो से हैं वो इस बच्चे ने मैक्सिमम मार्क्स हासिल किए हैं। इसी तरह मिनिमम मार्क्स का फार्मूला MIN है, ब्रैकेट स्टार्ट, और आप ये सारा कुछ लिखोगे तो जो उसके मिनिमम मार्क्स होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ही आसान तरीका था, ठीक है। आपने मैक्सिमम मार्क्स भी हासिल कर लिए और आपने मिनिमम मार्क्स भी उस बच्चे के हासिल कर लिए। अच्छा बेटा, अब हमने एवरेज मार्क्स तो फाइंड करना देख लिया, लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कि उस बच्चे की परसेंटेज क्या है, यानी कि उस बच्चे ने टोटल मार्क्स कितने हासिल किए हैं या परसेंटेज कितनी है, तो वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, टोटल मार्क्स तो हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। डिवाइड हमने इसको करना है, एक तो ये टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स है, चलो इसको हम टोटल मार्क्स नहीं कहते, इसको हम कहते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स।
ऑब्टेन्ड मार्क्स का तो हमें पता लग गया कि 257 उसने ऑब्टेन्ड मार्क्स हासिल किए हैं। अब टोटल कितने मार्क्स थे, फ़र्ज़ कर लो कि ये तमाम नंबर 100 में से उसको दिए गए हैं, तो 100, 200, 300, 400 और 500, यानी कि 500 जो सा है उसका टोटल मार्क्स थे, जिसमें से उसने 257 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और उसके लिहाज से उसकी परसेंटेज हमने निकालनी है। तो उसका बेटा फार्मूला हम बिल्कुल सिंपल सा लगाएंगे, हम लिखेंगे इज इक्वल टू का साइन ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय बेटा मेरे कीबोर्ड का बैकस्लैश का बटन नहीं काम करता है, इस वजह से मैंने यहाँ से किया ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय कितना, टोटल मार्क्स आपके कितने बने 500, 500 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। अच्छा, देखने में एवरेज और परसेंटेज तकरीबन सेम आ रही है, लेकिन कुछ जगहों पे ये डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, एवरेज भी ये होता है कि उसने टोटल मार्क्स कितने हासिल किए, लेकिन एवरेज से मुराद ये कि ये उसकी एवरेज परसेंटेज है। परसेंटेज में और एवरेज में बाज़ का थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाया करेगा। अब बेटा हमने, आप यहाँ पे नोट करोगे कि हमने क्या किया, ये हमने 500 को भी कांस्टेंट लिखा है और 100 को भी कांस्टेंट लिखा है। इसको हमने कोई सेल एड्रेस नहीं प्रोवाइड किया। क्यों नहीं प्रोवाइड किया? कि ये चीज़ हमेशा हमारी कांस्टेंट ही रहेगी, यानी इसने चेंज नहीं होना। लेकिन G5 हमने सेल एड्रेस बताया क्योंकि अगले स्टूडेंट का हो सकता है कि यहाँ पे कोई और वैल्यू हो। अब ये तमाम वैल्यूज़ हम क्या किया करेंगे, हम इनको जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम इनको क्या कर लिया करेंगे, बड़े आराम से हम इनको फार्मूला को कॉपी कर लिया करेंगे। तो अगली दफ़ा हम किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो वो वैल्यूज़ को खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। मिसाल के तौर पर राफ़े कोई लड़का है, ठीक है, उर्दू में उसके मार्क्स 45 आए हैं, इंग्लिश में उसके मार्क्स 67 हैं, कंप्यूटर में उसके मार्क्स 55 हैं, मैथ्स में उसके मार्क्स जो से हैं वो 65 हैं, फ़िज़िक्स में उसके मार्क्स 45 हैं। तो वो खुद ब खुद टोटल भी उसने कर लिया, प्रोडक्ट भी फाइंड कर ली, एवरेज भी निकाल दी, मैक्सिमम मार्क्स भी बता दिए, मिनिमम मार्क्स भी बता दिए और उसकी परसेंटेज भी निकाल के हमारे सामने रख दी है।